हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट ब्लॉग्स। तो देखो आज मेरे सामने खड़ी हीरो की एक्सट्रीम 160R और साथ में खड़ी हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो दोनों ही बाइकें रहने वाली हमारी हीरो की और दोनों ही बाइकों का नाम है एक्सट्रीम। फर्क इतना है कि भाई हमारा 125 वाला मॉडल है और ये हमारा 160 वाला मॉडल है। ठीक है, अब 160 वाला मॉडल तो आप जानते हो कि बहुत टाइम से आ रहा था मार्केट में। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अपडेट हो चुका है अब ये वाला जो मॉडल है वो। और 125 तो अभी आपको पता है जस्ट ये 1 साल पहले लॉन्च है। ठीक है, ज़्यादा पुरानी बाइक है नहीं। तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, दोनों का ना रिव्यू करने वाले, क्योंकि बहुत बंदों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई हम 160 लें या 125 लें, कौन सी बेटर रहेगी। तो मैं बताना रहा हूँ कि भाई जिन भी बंदों को डाउट है कि 160 ले 125 ले, उनको कौन सी बाइक लेनी चाहिए उनके नीड्स के हिसाब से। ठीक है, पावर स्पेसिफिकेशन वाइज, माइलेज वाइज और प्राइस वाइज कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है आप सबके लिए। ठीक है, तो मतलब सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई आप सब लोग ना बिना स्किप करे पूरे एंड तक वीडियो देखना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते वीडियो को स्टार्ट। और भाई कोई भी पावर स्पेसिफिकेशन या माइलेज की बात करने से पहले ना फटाफट चलते एक छोटा सा वॉक अराउंड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 125 का तो हम वीडियो में दिखाते पहले दिखाता हूँ 160 का, क्योंकि 160 का वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ। तो देखो अगर आप फ्रंट से बात करो तो उसकी देखो हेडलाइट कुछ ऐसी मिल जाती है। ठीक है, बाकी इसमें भी आपको एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं। ये वाले इंडिकेटर आपके थोड़े बहुत 125 से अलग है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलते जुलती हैं उससे। ठीक है, इसमें देखो भाई आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की जगह यहाँ पे आपको यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा अगर साइड लुक पे है तो साइड लुक इसकी चेक करो, कुछ ऐसी है। 125 से कंपैरिजन में बहुत अलग है, क्योंकि ये ना देखो ये सिंगल सीट का वेरिएंट है। 160 में आपका सिंगल सीट का वेरिएंट आता है। ठीक है, बाकी टंकी की बात करें तो देखो टंकी इसकी थोड़ी ऐसी है, मोटी टाइप सी है जैसे 125 की, लेकिन 125 का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बेटर है। मेरे को पर्सनली डिज़ाइन वाइज इतनी अच्छी नहीं लगती है, आप बताना आपको कैसी लगती है। ठीक है, बाकी पावर स्पेक्स पे भी आते हैं। पावर स्पेक्स वाइज थोड़ा बेटर बाइक है 125 से कंपैरिजन में, पर वही बात है कि 125 और 160 को कंपेयर करना तो कोई तुक की बात नहीं बनती। पर स्टिल बहुत बंदे पूछते हैं, मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूँ। अब बात करिए टेल लाइट की, तो देखो इसकी टेल लाइट कुछ ऐसी मिल जाती है आपको एच के साइन में, जो कि आजकल हीरो हर बाइक में करने लगे, अपना एच का साइन देता है। और पीछे देखो यहाँ पे आपको वही एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं। बात करी जाए सीट की, तो देखो सीट इसकी सिंगल सीट है जो आपको दिखाई मैंने। इसके मीटर की बात करी जाए तो देखो इसका मीटर अगर मैं ऑन करूँ तो वही है 125 वाला डिट्टो सेम आपको मीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्विचेस भी सेम मिलता है। एक्सट्रीम वाले डिट्टो सेम स्विचेस मिल जाते हैं आपको, बस इसमें आपको जो हैज़र्ड मिलता है वो यहाँ मिलता है। ठीक है, और एक्सट्रीम में आपको यहाँ मिलता है 125 में, इसमें आपको यहाँ मिलता है। अब एक काम करते हैं, एक बार फटाफट 125 का भी ना देख लेते हैं। 125 का वैसे आप हर वीडियो में देखते हैं, पर मैं फिर से दिखा रहा हूँ। आगे की लुक चेक कर लो, एज़ यूजुअल जीनो से जैसी लग रही है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे साइड लुक चेक कर लो। मुझे पर्सनली भाई इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है 160 से। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरे को थोड़ी 125 की लुक जो है वो थोड़ी बेटर लगती है 160 से। बाकी आप सब कमेंट करना आपको दोनों में से कौन सी बाइकों की लुक अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी इसमें भी आपको एलईडी इंडिकेटर, एलईडी टेल लाइट, एलईडी हेडलाइट मिलता है। और इसका मीटर भी देख लो, डिट्टो सेम है, ये देखो चेक करो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसके स्विचेस देख लो, मैं कह रहा था ना हैज़र्ड का, देखो आपको बटन यहाँ मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आपको हैज़र्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कुछ आपका वॉक अराउंड था। चलो बात करते हैं इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन की। तो भाई सबसे पहले ना बात करते हैं दोनों बाइकों की पावर स्पेसिफिकेशन की। तो बात करी जाए एक्सट्रीम 125 की, तो इसमें आपको मिलता है 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ठीक है, यहीं पे आपकी बात करी जाए एक्सट्रीम 160 की, तो इसका अंदर आपको मिलता है भाई 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, मतलब टॉर्क वाइज तो ऑफकोर्स की बात है 160 सीसी 125 से बड़ी है, तो ऑफकोर्स की बात है कि भाई टॉर्क ज़्यादा रहने वाला है। भाई बात करी जाए पीएस की, तो एक्सट्रीम 160R के अंदर जो आपको पीएस मिलते हैं 16.9 की। ठीक है, और एक्सट्रीम के अंदर जो आपको पावर मिलती है वो मिलती है 11 पीएस की पावर मिलती है। ठीक है, और बात करी जाए भाई अब थोड़ा मेजर चेंजेस की, जो मेजर अलग अलग चेंज है वो क्या है। देखो सबसे पहला मेजर चेंज तो आपको बॉडी का जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक है, दूसरा चेंज जो आपका आता है वो आता है कि 125 में आपको मिलता है सिंगल चैनल एबीएस, और इसमें मिलता है आपको 160 में ड्यूअल चैनल एबीएस। मतलब फ्रंट में भी आपका एबीएस है डिस्क ब्रेक के साथ। ठीक है, और आपका पीछे रियर में भी आपका डिस्क ब्रेक है विद एबीएस। ठीक है, तो सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो सेफ्टी वाइज में देखो ड्यूअल चैनल एबीएस ज़्यादा सेफ माना जाएगा सिंगल चैनल एबीएस से कंपैरिजन में। तो सेफ्टी वाइज सोच रहे हो दोनों में से कौन सी बाइक ली जाए, तो सेफ्टी वाइज में आप जाना एक्सट्रीम 160R के साथ। मैं वीडियो में साथ साथ बोलते चल रहा हूँ। ठीक है, कोई बंदा स्किप मत करना वीडियो को, मैं हर केस सिनेरियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। ठीक है, और भाई एक चीज़ जो बहुत मेजर है वो ये है कि 125 में आपको देखो यहाँ पे सेल्फ तो मिलता ही मिलता है। देखो ये आपका सेल्फ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में मिल जाती है किक। ठीक है, जो किक आप सब जानते हैं, कभी मान लो आपकी बैटरी बैठ गई बाइक की, तो किक से बहुत आराम से स्टार्ट हो सकती है बाइक। यहीं पे बात करी जाए 160 की, तो देखो यार इसमें आपको कहीं पे भी किक नहीं मिलती। ठीक है, सेल्फ तो मिल ही रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको किक नहीं मिलती। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिना किक के ना थोड़ा बेकार है। मान लो कभी आपकी बाइक की बैटरी बैठ गई तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब वैसे तो स्टार्ट हो जाती है बाइक, सेकंड गियर में डाल के आपको थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। पर स्टिल कंपनी ने इसमें किक दी है, इसमें नहीं दी। ठीक है, अब मैं जब कंपेयर करूँ तो मैं हर चीज़ को कंपेयर करूँगा। अब भाई बात करते हैं ना मेनली माइलेज की, जिसका सबको बेसिकली डर रहता है कि कौन सी बाइक का कितना माइलेज आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रीम के माइलेज की। तो कंपनी के माइलेज है वो है 66 kmpl का। ठीक है, और इसका 160R का जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 48 kmpl का। और ये जो बाइक है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे दोस्त भी यूज़ कर चुके हैं, आप सब मेरी वीडियो देखते हो। ये जो बाइक है हमारे एक भाई की है बाइक, उनसे मेरी जस्ट अभी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनको जो माइलेज निकाल के दे रही है लास्ट टू लास्ट 33 की। ठीक है, मतलब 48 की
क्लेम करिए तो उनको 33 निकाल के दे रही है, जो कि यार देखो 160 सीसी, 160 सीसी जितनी ज़्यादा सीसी होगी उतनी माइलेज कम होगा, आप सब ये चीज़ जानते हो, ठीक है। बात करिए एक्सट्रीम की तो 66 की माइलेज क्लेम है, लेकिन निकाल के दे देती है 50 से 55 की, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 50 से 55 की स्पीड पे बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 70-80 पे बात कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा स्पीड में चलाओगे उतनी कम माइलेज निकल के आएगी, सब जानते हो, कोई बताने वाली बात है नहीं वैसे, पर स्टिल मैंने आपको बता दिया। और भाई बात करिए दोनों बाइक की टैंक कैपेसिटी की, तो एक्सट्रीम 125R के अंदर जो आपको मिलता है टैंक में मिलता है 10 लीटर्स का, ठीक है। 10 लीटर टैंक मिल जाता है आपको 125 सीसी के अंदर। और यहीं पे बात करिए 160 की, तो 160 के अंदर आपको मिलता है 12 लीटर का टैंक, ठीक है। तो टैंक वाइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा टैंक है 160 का, 160 का टैंक थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बाकी साइड से मैं बार लुक चेक करा लूँ, देख लो आप सब। भाई बात करते हैं दोनों बाइकों की वेट की। जो आपका एक्सट्रीम 125R का वेट है भाई वो है 136 किलो, और भाई एक्सट्रीम 160R का जो वेट है वो आपका है 146 किलो का, ठीक है। और एक्सट्रीम 125R का जो वेट है आपका वो है 134 किलो। तो वेट वाइज भी आपकी एक्सट्रीम 160 थोड़ी भारी रहने वाली है 125R से कंपैरिजन में, ठीक है भाई। फिर बात करिए दोनों बाइकों की टॉप स्पीड की, तो देखो एक्सट्रीम की टॉप स्पीड तो मैंने खुद टेस्ट करी हुई है। तो एक्सट्रीम 125R की जो टॉप स्पीड आती है वो आती है 118 मीटर के अंदर, 118 आती है। हो सकता है स्पीडोमीटर एरर, बहुत बंदे बोलते हैं कि स्पीडोमीटर एरर हो, ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ स्पीडोमीटर पे बात कर रहा हूँ। तो स्पीडोमीटर में जो टॉप स्पीड निकल के आती है वो आती है 118 की। यहीं पे बात करिए 160 की, तो 160 की वैसे जो कंपनी क्लेम टॉप स्पीड है जो उन्होंने ऑनलाइन साइट पर डिस्प्ले कर रखी है वो कर रखी है 115 की, ठीक है। लेकिन वही बात है 160 सीसी है, तो वही है कि अराउंड आपकी 125-130 तक चली जाएगी, ठीक है। मेरे को इसका टॉप स्पीड का आइडिया नहीं है, सही बोलो तो जिस भाई की बाइक है उनसे मैंने टॉप स्पीड के बारे में पूछा नहीं। बाकी अगर आप चाहते हो कि जिस भाई की बाइक है उसका मैं पर्सनल एक ओनरशिप रिव्यू करके वीडियो बनाऊँ पूरी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो टॉप स्पीड मैंने आपको दोनों बाइकों की बता दी है। अब भाई बात करिए दोनों बाइकों की टायर की, तो जो टायर साइज़ है ना मैं आपको पहले 160 का दिखाता हूँ। 160 में आपको जो फ्रंट टायर मिलता है स्टॉक जो कंपनी फिटेड आता है वो आता है आपका 100 mm का, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 100/80/17, ठीक है। तो ये 100 mm का टायर आपको फ्रंट पे मिल जाता है। और यहीं पे बैक की बात करिए तो देखो बैक में आपको मिलता है 130 mm का, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक इतना ही आता है डला हुआ 130-70 जो भी इसका साइज लिखा हुआ देख सकते हैं आप सामने, ठीक है। यहीं पे बात करी जाए एक्सट्रीम की, तो देखो ये वाली जो एक्सट्रीम खड़ी है इसमें पीछे वाला टायर वैसे चेंज है, वैसे कंपनी फिटेड इसमें आपका पीछे मिलता है 120 mm का, लेकिन जिस भाई की बाइक है उसने 180 mm डलवा रखा है। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँ मैं 180 mm कैसे डला, ठीक है। जिस भाई की बाइक है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, वो वीडियो पे बना के लाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए आगे के टायर की, तो आगे मिलता है आपको 90 mm का टायर, ठीक है। मतलब वही बात है कि 10-10 mm का डिफरेंस आता है दोनों बाइकों में। जैसे इसमें अगर आगे 90 mm मिलता है तो उसमें आपको 100 mm मिलता है, और इसमें अगर पीछे 120 mm मिलता है तो उसमें पीछे 130 mm मिलता है, पर इतना सा फर्क है टायर में। और भाई बात करिए दोनों बाइकों की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो देखो 160R की जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो मिलती है 165 mm की, ठीक है। और यहीं पे जो आपकी एक्सट्रीम 125R की मिलती है वो आपको मिलती है 180 mm की। तो ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो एक्सट्रीम 125R की ज़्यादा है और एक्सट्रीम 160R की थोड़ी कम है। भाई एक्सट्रीम में आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है आपको सिर्फ एयर कूल्ड, ठीक है। 4 स्ट्रोक का इंजन मिलता है, वो सिर्फ एयर कूल्ड मिलता है, ऑयल कूल्ड नहीं मिलता, ठीक है। यहीं पे बात करी जाए आपकी एक्सट्रीम 160R की, तो इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है एयर और ऑयल दोनों कूल्ड, मतलब ठीक है। इसमें आपको एयर कूल्ड भी मिलता है और ऑयल कूल्ड भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है। और ये भी 4 स्ट्रोक का इंजन है, तो ये देख लो आपका ये सिर्फ एयर कूल्ड इंजन है सिर्फ, और ये आपका एयर और ऑयल दोनों कूल्ड इंजन है। बात करिए अब मेन बात जो आती है वो आती है प्राइसिंग की, ठीक है। तो देखो एक्सट्रीम 160 का जो प्राइस है एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन एस्टीमेट जो अभी पता लगा है मेरे को वो ये लगा कि इसका प्राइसिंग पड़ता है कहीं ना कहीं 1,60,000 समथिंग का पड़ता है, ठीक है, ऑन रोड। और एक्सट्रीम का जो पड़ता है वो ऑन रोड पड़ता है 1,18,500 का, ठीक है। तो मतलब प्राइस गैप आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मैं जानता हूँ आप सब बोलोगे कि भाई 125 और 160 में भी तो डिफरेंस देखो, क्योंकि वो सीसी अलग अलग आ जाती है। पर अगर प्राइस वाइज आप देखना चाह रहे हो कि भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको सिर्फ मेन रीज़न वो है कि हमको मेन प्राइस देखना है, बाकी बाइक आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो अगर आपका प्राइस मेन है तो यार देखो प्राइस वाइज तो आप एक्सट्रीम 125R ले लो, क्योंकि आपकी लुक में भी बेटर आ जाती है, सेफ्टी वाइज में आपको सिंगल चैनल ABS पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी मेन तो आपके लिए फिर लुक्स ही आ जाएंगी अगर आप बाइक देख रहे हो तो मेरे हिसाब से। और बात करी जाए एक्सट्रीम 160 की, तो देखो इसमें थोड़े 125 से कंपैरिजन में लुक मेरे को थोड़ा डाउन लगा, ठीक है। 125 का लुक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, 160 का थोड़ा कम कर दिया है। बाकी फीचर वाइज 160 में ज़्यादा फीचर आ जाते हैं। बाकी वही है यार, वो प्राइस वाइज भी ज़्यादा बाइक है, ठीक है, उसका प्राइस आपको मैंने बता दिया। अब भाई आओ आपको ना एक बार छोटा सा दोनों का ना थोड़ा एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ मैं। अब आओ भाई करते पहले 125 को ऑन, ठीक है। यहाँ पे एक बार आइडियल साउंड सुन लो, कुछ ऐसा साउंड आता है आइडियल, इसको सुन लो। अब ना हल्का रेव मार के सुनाता हूँ आपको ना, ठीक है। तो आपकी ये आवाज़ थी 125 की, मैंने अभी लिमिटर नहीं मारा, ठीक है। लिमिटर अगर यार देखो लिमिटर मारना क्या है, नॉर्मल आवाज़ को पप्पो तब पता लगी रही है कैसी है, ठीक है। करते 160 को ऑन। यहाँ पे पहले इसकी आइडियल साउंड सुन लेना, हल्की डिफरेंट लगेगी, ठीक है। 160 की बार थोड़ा आइडियल साउंड सुन लो। अब इसको हल्का से रेफ करके आपको सुनाता हूँ मैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही था भाई। मैं होप करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक बेटर रहेगी 2025 में बाई करनी, ठीक है। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और कुछ चाह तो कुछ और कंटेंट पे वीडियो लेके आऊँ तो मेरे को वो भी बताना, ठीक है। बाकी मैं ये भी बताना, अगर आपको 180 mm वाला जो इसका टायर है उसका वीडियो देखना वो भी बताना। और अगर एक्सट्रीम 160R का जो प्रॉपर इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू है वो देखना, वो बता देना मेरे को, ठीक है। तो करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।